नमस्कार दोस्तों। आज है 3 नवंबर और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर के अंदर आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति कौन सी होती है? आर्थिक मामलों के लिए एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाई जाती है फ्रेंड्स, तो उसका क्या प्रारूप होता है? तो प्रधानमंत्री इस समिति के प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं और विभिन्न मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं। यानी कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं और जो प्रधानमंत्री जी होते हैं, उन सभी के बीच यह मंत्रिमंडलीय समिति होती है। इसके जो महत्वपूर्ण कार्य है वह इस प्रकार है फ्रेंड्स, कि आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करना, देश में आर्थिक रुझानों की समीक्षा करना और सुसंगत तथा एकीकृत नीतिगत ढांचा विकसित करना, छोटे और सीमांत किसानों से संबंधित तथा ग्रामीण विकास से संबंधित गतिविधियों को प्रगति की समीक्षा करना, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना के लिए मंत्रालय के प्रस्तावों को शामिल कर औद्योगिक लाइसेंसिंग मामलों का निपटारा करना, विनिवेश से संबंधित मुद्दों पर विचार करना, समिति को आवंटित कुछ और भी कार्य हैं जैसे कि विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मुद्दों पर विचार और फैसला करना, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से संबंधित मुद्दों पर विचार करना, सामान्य कीमतों की निगरानी करना, आवश्यक और कृषि वस्तुओं की उपलब्धता और निर्यात का आकलन करना तथा कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उचित कदम उठाना। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना कौन सी? तो केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा विश्व बैंक द्वारा 2017 में सैद्धांतिक रूप से परियोजना क्रियान्वयन को 2 वर्षों का विस्तार देते हुए परियोजना समाप्ति की संशोधित तिथि को 30 जून 2020 तक कर दिया गया है। मूल रूप से DRIP की कुल लागत 2100 करोड़ रुपए थी, जिसमें राज्य का हिस्सा 1968 करोड़ रुपए और केंद्र का हिस्सा 132 करोड़ रुपए था। प्रारंभ में यह परियोजना 6 वर्ष की अवधि के लिए थी। यह 18 अप्रैल 2012 को प्रारंभ हुई और इसकी समाप्ति जो अवधि थी वो 30 जून 2018 थी। परवाल क्या होती है? व्हाट इज कोरल? कोरल प्रवाल, तो प्रवाल समुद्री पौधों की विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाला जेलीफिश और एनीमोन से संबंधित एक अकशेरुकी समुद्री जीव होता है। जो प्रवाल होता है वह एक जीव होता है फ्रेंड्स। यह एक सूक्ष्म जीव होता है जो कि समूह में रहता है। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित इसका निचला हिस्सा, जिसे कैलिकल्स भी कहते हैं, काफी कठोर होता है, जो कि प्रवाल भित्तियों की संरचना का निर्माण करता है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण तब शुरू होता है जब प्रवाल पोलिप्स स्वयं को समुद्र तल पर मौजूद चट्टानों से जोड़ते हैं, फिर हजारों की संख्या में विभाजित हो जाते हैं। धीरे धीरे कई सारे प्रवाल पोलिप्स के कैलिकल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक कॉलोनी बनाते हैं। फिर जैसे जैसे प्रवाल पोलिप्स की ये कॉलोनियां अन्य कॉलोनियों के साथ जुड़ती हैं, प्रवाल भित्तियों का रूप ले लेती हैं। प्रवाल भित्तियों का क्या महत्व होता है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स? तो प्रवाल भित्तियां समुद्र के नीचे एक प्रकार का शहर होता है। एक प्रकार का हम मान सकते हैं कि एक अपनी ही दुनिया बसा लेते हैं वो, जो कि समुद्री जीवन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार प्रवाल भित्तियां विश्व के आधे से अधिक मिलियन लोगों के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्रवाल भित्तियों को विश्व के सबसे अधिक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक माना जाता है। यह न केवल अनेक प्रकार के जीवों एवं वनस्पतियों का आश्रय स्थल होता है, बल्कि इनका इस्तेमाल औषधियों में भी होता है। कैंसर, गठिया, बैक्टीरियल संक्रमण, वायरस और अन्य बीमारियों के संभावित इलाज के रूप में अब प्रवाल भित्तियों का भी परीक्षण किया जा रहा है। प्रवाल भित्तियों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या बना हुआ है?
तो वर्तमान में जलवायु परिवर्तन परवाल पॉलिप्स और परवाल भित्तियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। विश्व भर में इस खतरे को कोरल ब्लीचिंग अथवा परवाल विरंजन के रूप में देखा जा सकता है। कोरल ब्लीचिंग के तहत जब तापमान, प्रकाश या पोषण में किसी भी परिवर्तन के कारण परवालों पर तनाव बढ़ता है तो वे अपने ऊतकों में निवास करने वाले सहजीवी शैवाल को निष्कासित कर देते हैं, जिस कारण परवाल सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि परवाल भित्तियों को अपना विशिष्ट रंग इन्हीं शैवालों से मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ, जहां विश्व की सबसे अधिक परवाल भित्तियां पाई जाती हैं, उनको तापमान में वृद्धि के कारण कुल 6 बार कोरल ब्लीचिंग की घटनाओं का सामना करना पड़ा। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एसएससी के एग्जाम जैसे कि सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस और भी काफ़ी जो एग्ज़ाम होते हैं एसएससी जो कंडक्ट करती है, अगर आप उन सब के लिए करंट अफेयर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। हाई कंजर्वेशन वैल्यू से आप क्या समझते हैं? तो हाई कंजर्वेशन वैल्यू अक्षेत्र ऐसे प्राकृतिक अक्षेत्र होते हैं जो अपने उच्च जैविक, पारिस्थितिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक मूल्यों के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इन अक्षेत्रों की महत्ता बरकरार रखने हेतु इन्हें उचित रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार से देहरादून के जोली ग्रांड हाईवे अड्डे के विस्तार के लिए शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के संवेदनशील क्षेत्रों का प्रयोग न करने को कहा है। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थित है? तो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को 2002 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत देश का 11वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 1992 में हाथियों के आवास एवं गलियारों की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया था। कंसोरा बड़कोट एलिफेंट गलियारा भी इसके पास स्थित है। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को भारत में पाए जाने वाले हाथियों के सबसे उच्च घनत्व वाले एलिफेंट रिजर्व में से एक माना जाता है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में शहर आधारित गैर लाभकारी संगठन पब्लिक अफेयर सेंटर ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि राज्यों को सतत विकास के संदर्भ में एक समग्र सूचकांक के आधार पर शासन प्रदर्शन में स्थान दिया गया है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के मापक क्या है? तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स के अनुसार पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में समता यानी कि इक्विटी, वृद्धि, ग्रोथ और संधारणीयता, सस्टेनेबिलिटी के 3 स्तंभों द्वारा परिभाषित सतत विकास के संदर्भ में शासन के प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाता है। 3 आयामों के आधार पर समग्र सूचकांक का निर्माण किया गया है। तीनों आयामों में से प्रत्येक को निम्नलिखित 5 गवर्नेंस प्रॉक्सिस थीम द्वारा परिचालित किया जाता है जो विकास के परिणामों की गति एवं दिशा को प्रभावित करते हैं। अभिव्यक्ति एवं जवाबदेही, सरकारी प्रभावशीलता, कानून का नियम, नियामक गुणवत्ता, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। इसके अतिरिक्त पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के समग्र सूचकांक में 50 घटक संकेतकों व 13 सतत विकास लक्ष्यों को भी सम्मिलित किया जाता है जो राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रासंगिक हैं। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो खुद से दोस्ती करना सीख लो। फ्रेंड्स, हम सोचते रहते हैं कि कोई हमारा दर्द बांटने के लिए आएगा,
कोई हमसे आके पूछेगा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे अच्छा दोस्त मिलना इतना आसान नहीं होता। लेकिन सबसे अच्छा, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो खुद से दोस्ती करना सीखिए। अपने सवाल कह सकते हैं खुद हल करना, खुद अपने बारे में सोचना। जब तक हम ही नहीं ऐसा करेंगे तो दूसरे हमारे बारे में इतना नहीं सोच सकते। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो हमें खुद से दोस्ती करना सीखना होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।